बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा फूड 786 में खुशामदीद। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी टिप्स के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ। आपकी सर्दियों में आपको सबको ये मसला होता है, जब भी आप माचिस निकालते हैं, एक दो तीलियाँ जलाने के बाद वो माचिस की तीलियाँ का जो ऊपर लगा हुआ होता है, ये ये बिल्कुल मिसाला जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल ही नरम हो जाता है और हमारी या तो ये वाली साइड ख़राब हो जाती है। इसका एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान हल मैं लेकर आई हूँ। आप थोड़े से चावल ले लें, जैसे आप किसी नई माचिस को निकालें, उसके अंदर ये चावल आप रख दें। इस तरह से ये चावल रख दें। ये देखें, ये चावल इसके अंदर पड़े रहें, ये देखें। और ये फिर आप माचिस को क्लोज कर दें। इस तरह से आपके जो चावल होंगे, वो जो एक्स्ट्रा इसके अंदर मॉइस्चराइज़र आएगा सर्दी की वजह से, वो इसका पानी चूस लेंगे। और ये जब भी आप माचिस खोलें, ये चावल इसके अंदर पड़े रहें। जब ये माचिस ख़त्म हो जाए, ये चावल निकाल के आप दूसरी माचिस में डाल लें। इस तरह से आपकी माचिस ज़ाया होने से बच जाएगी। अगर आपको मेरी टिप पसंद आए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यह है ना ज़बरदस्त टिप। तो टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं धोबियों वाली इस्त्री करने का तरीका आपको बता रही हूँ। आप ये देखें, अगर आप इस सूट के ऊपर ऐसे इस्त्री करें तो ये बल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे। देख रहे हैं ना आप, ये बिल वैसे के वैसे बल इसके अंदर, ये देखें, सिलवटें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि हम घर पे ही धोबियों वाली इस्त्री करें, तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टिप है। आप इस तरह वाली बोतल ले लें और इसके ऊपर आप इस तरह वाला एक शावर लगा लें और इसमें पानी ले लें। तो आप इसके ऊपर जब भी, ये देखें, इस तरह से हल्का सा ये आप शावरिंग आप इस तरह से करें कि पानी ज़्यादा इसके ऊपर ना गिरे। बहुत ही लाइट लाइट सा पानी इसके ऊपर गिराएं और उसके बाद आप इसकी प्रेस देखिएगा, बिल्कुल आप धोबियों वाली प्रेस महसूस करेंगे। ये देखें, मैं आपको सीधा करके इसको इस्त्री करके दिखा रही हूँ। आप ये देखिएगा, ये कितनी ही ज़बरदस्त प्रेस हो रही है। ये देखिए, वो पानी के जो हमने पानी गिराया था, वो इस तरह से एवेपोरेट हो रहा है। देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें, ऐसे लगता है बिल्कुल अभी आपने न्यू सूट लिया हो। देखें कितनी ज़बरदस्त प्रेसिंग हो रही है। ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं, बिल्कुल कोई सलवट भी नहीं है और बहुत ही अच्छी सी फाइन किस्म की प्रेस हो गई है। अगर आपको टिप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर कर रही हूँ। बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। हम जब बाहर दुपट्टे पे सेफ्टी पिन लगाते हैं या स्टॉलर वगैरह पे सेफ्टी पिन लगाते हैं, तो सेफ्टी पिन का क्या होता है, ये वाला हिस्सा हमारे दुपट्टे के अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से हमारा ये दुपट्टा फट जाता है। इससे हम लोगों को, देखें, इस बहुत छोटी सी टिप से हम इस चीज़ को बचा सकते हैं। हम कोई भी जिस तरह से कोई मोती ले लें, बेशक आपके सूट के साथ मैच कलर का हो, आप जिस तरह से मैचिंग स्टॉलर लें उस कलर का मोती ले लें या वाइट कलर का ले लें और ये देखें, आप आराम से सेफ्टी पिन लगाएं। ये देखें, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और छोटी सी टिप्स है। ये देखें, इस तरह से आप इस तरह से दूसरी सेफ्टी पिन को भी तैयार करके अपने बॉक्स के अंदर हर वक्त रख दें, ताकि आप जब भी सेफ्टी पिन यूज़ करें, आपका स्टॉलर या दुपट्टा इससे ना फटे। ये देखें, ज़बरदस्त है ना ज़बरदस्त टिप। यानी ये देखें, ये जस की हमने देगची ले ली है या जस की आप प्लेट ले लें या आप कोई भी जस का गिलास ले लें जो आपके घर में इजीली हो। आप उसके ऊपर ये सुइयाँ रख लें या सेफ्टी पिने रख लें और जिनके ऊपर जो जंग आ चुका है उसको आप ऐसे रगड़ें। आप ये देख रहे हैं, इसका जंग बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है, ये वाइट होती जा रही है। ये देखें, ये जंग बल्कि मेरे हाथ पे लग रहा है और ये आराम से, ये देखें, हमारी ये सुइयाँ बिल्कुल वाइट हो रही हैं। इनका जंग बिल्कुल ही, ये 1-2 मिनट आप रगड़ेंगे तो आपकी ये नीडल्स बिल्कुल नीट हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अभी बाज़ार से इनको लाए हैं। अब ये देखिए, हमने ये नीडल्स को किसी बॉक्स के अंदर रख दें और उसके अंदर कोई भी आप टेल्कम पाउडर ले लें और इसको थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें। इस तरह से इसके अंदर आप अपनी सेफ्टी पिनें भी रख दें
और इस तरह से इन सुइयों पे बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। अगर हमने सारी सुइयों पे आराम से पाउडर लगा लिए। अगर इनमें से किसी सुई पे पहले से जंग हो तो पहले उसका जंग उतार लें और उसको उस पर इस तरह से पाउडर डाल के और फिर एयर टाइट बॉक्स के अंदर उसको रख दें। ये कभी भी इन सुइयों पे हमारा जंग नहीं लगेगा। है ना ज़बरदस्त टिप। एक और ही ज़बरदस्त टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो कमीज़ों के हमारे काज होते हैं ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा छोटे बन जाते हैं और जिसमें से बटन हमारा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या गर्मियों के मौसम में जिस तरह से हम मर्दाने सूटों को या जनाने सूटों को कल्फ लगाते हैं तो वो उसमें से भी हमारा कोई अगर काज होता है तो उसके अंदर से भी बटन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं बहुत ही आसान सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने इस तरह से बटन को बिल्कुल सेफ्टी पिन के एंड तक रखना है और इसका जो दूसरा कॉर्नर है उसको हमने ये कांच के अंदर घुसा लेना है। अगर आपका कांच छोटा भी होगा तो इसके सेफ्टी पिन के कॉर्नर से की वजह से सेट हो जाएगा और ये देखिए आराम से देखिए हमारा बटन बाहर निकल रहा है और कोई मसला भी हमें नहीं हो रहा। और फिर आराम से आप सेफ्टी पिन को निकाल लें। इसी तरह से आप दूसरा बटन भी इस तरह से इसको एंड में डालें और इसको और ये देखें स्टॉक से निकाल दें। ये देखिए इस तरह से आप आपके कॉच तंग भी होंगे तो उसके अंदर से भी बटन आप आराम से निकाल सकेंगे। ये देखिए मैं सारे आपको बटन लगा के दिखाती हूँ और कितनी आसानी से और 2 मिनट में हम सारी शर्ट के बटन बंद कर लेंगे, जो कि वैसे अगर हम हाथ से करते तो बहुत ही मुश्किल। आखिरी बटन भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लगा रहे हैं। ये देखिए 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता और हमारी शर्ट के बटन देखिए आराम से लग गए। अगर आपको टिप पसंद आए तो लाइक करें।